Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have a new lesson that is pronoun. मैंने आपको बताया भी था कि आपको दो लेसन पढ़ने हैं। उनमें से एक pronoun है और एक एस और ई एस का जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ये जो लेसन है pronoun, ये वो लेसन है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा pronoun कहाँ लेकर के आना है अंग्रेजी में। तो आज का लेसन आपका उसी का हिस्सा रहेगा। आज आपकी क्लास गोया कि ना होते होते हो गई। और असल में सुबह से तबीयत ऐसी ही थी। 4 बजे तक यही डिसीजन था कि आज कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। सुबह से तबीयत बहुत अजीब सी थी, सरवर में दर्द ये सब। उसके बाद आके घर पे सो गया। ये दुआ कर गया कि अल्लाह पाक जब उठूं तो सही कर देना। तो उठा तो 75% सही हो गया, 25 था। नमाज वगैरह पढ़ी, कुछ खाया पिया, तो अल्लाह पाक ने इस लायक बना के आप लोगों को पढ़ाने के लायक हो गया। पैगाम ये देना है आपको कि हमारे यहाँ छुट्टी वैलिड रीजन और जेन्युइन रीजन हो तभी होती है, वरना छुट्टी नहीं होती है। एक आध बार पता नहीं शायद हुई है पीछे छुट्टी, तो वैलिड ही रीजन होगा तभी छुट्टी हुई है, वरना छुट्टी नहीं होती। ना होने के एक और अभी आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊं। 4-5 दिन पहले की बात है। आ, मेरी तायाजाद बहन है, सगी। तो उसकी एंगेजमेंट थी। अच्छा, मैं उन्हीं प्रोग्राम को अटेंड कर पाता हूँ अपने रिश्तेदारों के भी जो संडे में हो। तो पता चला मेरे पूरा घर वहाँ एंजॉय कर रहा था और मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था, पढ़ा रहा था मैं। तो मैं आपको, आप में से कोई बच्चा भी कुछ नहीं कहता कि सर ने क्यों छुट्टी की। मैं कहता भाई आज क्लास ऑफ रहेगी, प्रोग्राम है। अच्छा, करीब में ही है लेकिन था होटल में। इससे भी पैगाम ये देना है आपको कि छुट्टी जेन्युइन अगर कोई रीजन है तभी होगी। मान लो टेक्निकल इशू हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की पूरी लाइन ही खराब हुई पड़ी है, तो एक वैलिड रीजन है, मैं कहता हूँ बच्चों क्लास नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए भी आप में से पैगाम है और मैसेज है जो लोग खुद टीचर हैं। आपको वैलिड रीजन हो तो आप छुट्टी मारें, वरना जरूरत नहीं है। पाबंदी ही करिए आप अपने काम में, उससे आदमी अच्छा रहता है। और पाबंदी करने से इंसान का एक वकार और उसका जो एक क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहती है। ठीक है। खैर, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इससे पहले हल्की सी एक बात आप ये समझते चले बाबू कि नाउन किसे कहते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि नाउन किसे कहते हैं, देन यू विल कम टू नो इजीली व्हाट इज प्रोनाउन। देखिएगा, नाउन किसी भी बंदे का नाम होता है, दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो बड़ा छोटा सा नाम मुझे नजर आ रहा है, दैट इज सना। ये सना एक बच्ची का नाम मुझे नजर आया यहाँ पर, तो मैं उसी का नाम लिख रहा हूं, सना। सना क्या है बाबू? नाउन है। सॉरी, सना क्या है? नाउन है। ये नाउन क्यों है सना? इसलिए कि ये किसी एक बच्ची का नाम है, किसी एक खास बच्ची का नाम है। उसी के बराबर में कोई और लड़का बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल सना जहां बैठी है बच्ची, उसी की बराबर में कोई बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल शाहवेज बैठे हैं। तो शाहवेज, जो नाम है ये शाहवेज का तो नहीं है ना। शाहवेज एक अलग बंदा है, एक अलग पर्सनैलिटी है। ये एक अलग बच्ची का नाम है। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है, मैं चीज लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सभी आ गए, किसी का भी जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड नाउन। सना ये नाउन है क्योंकि ये एक बच्ची का नाम है, इसलिए नाउन है। अब देखिएगा, मुझे सना के बारे में बात करनी है। सना एक तालिबे इल्म है। सना एक स्टूडेंट है, तालिबा है। सना इज आ स्टूडेंट। सना इज ए स्टूडेंट। सना एक स्टूडेंट है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, बात मुझे पूरी करनी है। वो
इंग्लिश बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश। तो देखिएगा, सना इज ए स्टूडेंट। सना एक स्टूडेंट है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। यहां पर जो लफ्ज शी है, ये प्रोनाउन है बाबू। सवाल सवाल ये हुआ कि सर शी प्रोनाउन क्यों है? ये जो लफ्ज शी है यहां पर, ये प्रोनाउन क्यों है? जवाब, बाबू, प्रोनाउन उस लफ्ज को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो लफ्ज किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है ये प्रोनाउन है। मेरे अजीज, ये जो लफ्ज शी है, ये प्रोनाउन है। अब सवाल हुआ कि सर ये जो शी है ये प्रोनाउन कैसे है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बाबू, शी प्रोनाउन इसलिए हैं क्योंकि ये जो लफ्ज शी है यहां पर, ये इस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। जो सना यहां नाउन है, इस नाउन की जगह पर आ रहा है वो। चूंकि जो बात चल रही है वो इस नाउन के बारे में ही है ना। सना एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलती है। तो शी से जो बात कही जा रही है वो इसी नाउन के बारे में बात कही जा रही है। तो इस नाउन की जगह पर शी लफ्ज इस्तेमाल किया गया। क्यों? देखो बाबू, प्रोनाउन को जो हम लाते हैं ना, वो इसलिए लाते हैं ताकि बात में खूबसूरती आए। अब आप मान लीजिए लंबी और बात कहें तो बड़ा अजीब लगेगा। आप कहें कि सना एक स्टूडेंट है और सना इंग्लिश बोलती है, सना बिरयानी बनाती है, सना स्कूल जाती है। आप कहें वो पागल है क्या? अब भैया एक बार बता दें, सना एक स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलती है, वो खाना बनाती है, वो अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करती है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो लफ्ज आप लाएंगे तो शी आता रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया सिर्फ मैंने आपको। तो सना नाउन है क्योंकि ये किसी बच्ची का एक नाम है। शी प्रोनाउन है क्यों? इसलिए कि ये इस नाउन की जगह, जो सना है इसकी जगह इस्तेमाल हो रही है, इसलिए शी प्रोनाउन है। और जो लफ्ज किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। मान लीजिए इस सना की जगह, फॉर एग्जाम्पल, आप में से शाहवेज होते। शाहवेज का नाम अगर यह होता तो, क्योंकि शाहवेज लड़के हैं, तो शाहवेज अगर यहां होते, उनके बारे में बात होती, तो यहां पर शी के बजाय क्या आता? ही आ जाता। क्यों? इसलिए कि लड़के के लिए ही आता है। लेकिन ही भी प्रोनाउन होता। क्यों? इसलिए कि उस नाउन की जगह, जो सना की जगह भी शाहवेज को रखा जाता, तो वो होते। ठीक है बाबू, तो खुलासा ये हुआ कि प्रोनाउन ऐसा लफ्ज कहलाता है और ऐसे लफ्ज को बोलते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। जब आपने प्रोनाउन समझ लिया तो अब देखिएगा, प्रोनाउंस में से मैं आपके खिदमत में सबसे पहले वो प्रोनाउंस पेश करता हूं जिनका ताल्लुक सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, यानी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनते हैं। वो कौन कौन है? आपके सामने नजर आ रहा है, आई है, यू है, सॉरी, लेकिन ये नीचे आना तैयार नहीं है भाई। ये तो कह रहा है कि मुझे तो ठंड लग रही है, मैं ऊपर ही जाऊंगा भाई। नहीं, ये नहीं आएगा भी लग रहा है आज तो। ये नाराज है वो तगड़ा वाला, लेकिन आ गया। चलो, ले दे के। इसने कहा सौदा करो पहले। कर लिया भाई साहब से। देखिएगा बाबू, आई ये सब पढ़े हुए हैं आपके। आई भी आपने पढ़ लिया, आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता। वी भी पढ़ लिया आपने, वी को हम जाते हैं, वी डोंट गो हम नहीं जाते। यू भी पढ़ लिया आपने, यू गो तुम जाते, यू डोंट गो तुम नहीं जाते। दे भी पढ़ लिया आपने, दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते। ही भी आपने पढ़ लिया, ही गोज वो जाता, ही डजन गो वो नहीं जाता। शी भी आपने पढ़ लिया, शी गोज वो जाती, शी डजन गो वो नहीं जाती। इट भी आपने पढ़ लिया, लेकिन इट के बारे में बहुत हल्की फुल्की सी जानकारी दी है ना। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब के सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? ये सब के सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई भी, यू, वी भी, यू भी, दे भी, और ही भी, और शी भी। ठीक है।
सवाल ये है कि सर ये जो आई वी यू दे ही शी इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन को क्यों कहा जाता है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों है? ये सवाल है बाबू। जवाब, मेरे अजीज, ये सब के सब जो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब कोई बच्चा कहने लगा सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बाबू ये बात तो आपको एक महीना पहले बता चुका हूं कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। और ये आई वी यू दे ही शी इट, ये जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं तो ये खुद न कुछ करते हैं। मसलन मैं इंग्लिश बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है क्योंकि इंग्लिश बोलने वाला तो मैं हूं। और हम कहें वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, तो इसमें लफ्ज वी सब्जेक्ट है, क्यों? इसलिए कि इंग्लिश बोलने वाले हम हैं। यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो, इस एग्जाम्पल में यू सब्जेक्ट है, क्यों? इसलिए कि इंग्लिश बोलने वाले आप हैं। दे स्पीक इंग्लिश, वो सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पर दे ये सब्जेक्ट है, क्यों जी? इसलिए कि इंग्लिश बोलने वाले वो सब लोग हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो। इसी तरीके से ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, किसी लड़के की तरफ आपको इशारा करना है बाबू, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, क्यों? इसलिए कि भैया इंग्लिश बोलने वाला वो लड़का है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, ही यानी वही जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। किसी बच्ची की तरफ इशारा करना है तो आप कहते हैं शी स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पर भी जो लफ्ज शी है वो सब्जेक्ट है, क्यों? इसलिए कि जिस लड़की की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वही तो है बोलने वाली, तो शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती, शी भी सब्जेक्ट है। अब जरा इट पे आ जाइए। अब देखो इट के बारे में मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, वो सिचुएशन आपको आगे तक काम आएगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सना के पास एक लैपटॉप है जिसे खरीद के लाई है बच्ची। अब मैंने सना से ये कहा कि बेटी आप वो जो लैपटॉप लेके आई थी कल परसों, असल में मुझे भी एक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो मुझे थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, जो आप लैपटॉप लाई हो कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताओ मुझे। अब इस बच्ची ने सुना, और बच्ची ने सुनकर मुझसे कहा कि अच्छा सर वो जो लैपटॉप में लेकर आई थी उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या आप? मैंने कहा बाबू जी। तो बच्ची ने मुझे जवाब दिया कि सर वो लैपटॉप जो है ना सर, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है सर। वेल को हटा के अच्छा और लफ्ज लाओ, इट वर्क्स अमेजिंग, सर वो तो गजब चलता है। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे अजीज एक चीज पर। बच्ची एक लैपटॉप लेकर आई है, क्या लेकर आई है? लैपटॉप है ये लैपटॉप है, पता नहीं मैंने कैसे ड्रा किया, मुझसे ड्राइंग नहीं आती भाई। ये लैपटॉप है ये, ठीक है? ये लैपटॉप तो नाउन है बाबू, इस नाउन की जगह लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है इट, क्यों? अभी जो हमारी बात चल रही है, मैंने सना से क्या कहा, मैंने कि बेटी वो जो लैपटॉप आप लाई हो वो कहाँ है, तो लैपटॉप का लफ्ज लैपटॉप का जिक्र तो पहले आ गया ना, तो अब उसे दोबारा ये कहने की जरूरत नहीं कि सर मेरा सर वो लैपटॉप अच्छा चलता है, सर वो लैपटॉप बहुत बढ़िया वर्क करता है, सर वो लैपटॉप लॉन्ग लास्टिंग है, सर वो लैपटॉप सारे लैपटॉपों से बेहतर है। इतनी बार अगर लैपटॉप लैपटॉप कहेंगी तो मैं जगह कहूंगा बेटी सब खैरियत तो है, क्यों? इसलिए किस तरह बोला नहीं जाता ना हमारी जबान में। हमारी जबान में क्या बोला जाता है? बेटी सना वो जो आप लैपटॉप लाई थी उसके बारे में बताओ कैसे चलता है। अरे सर वो अच्छा चलता है, उसकी आवाज़ भी बहुत है, और उसे हर बंदा पसंद करता है। वैसे ये वाला तो एग्जाम्पल सही नहीं है, उसकी आवाज़ भी बहुत है, और वो सर बहुत फास्ट चलता है, और वो अच्छे साउंड ही निकालता है। तो ये सब वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, बार बार लैपटॉप लैपटॉप नहीं बोला जाएगा। तो वो ये जो आप लफ्ज करें वो अच्छा चलता है, वो अच्छी आवाज़ निकालता है, उस वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये जो वो लफ्ज आप बोल रहे हो उसी के लिए लाते हैं इट। तो यहाँ पर जो इट लफ्ज है ये सब्जेक्ट बन रहा है बाबू, क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। अच्छा, ये इट जो प्रोनाउन है ये किस नाउन की जगह आ रहा है? ये जो लैपटॉप है असल, इस लैपटॉप नाउन की जगह पर इट इस्तेमाल हो रहा है, और जो लफ्ज किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पर इट ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है? इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है, कौन? यानी वही लैपटॉप, ठीक है मेरे भाई?
इट के बारे में मैंने आपको भी पहले 2-3 बातें बताई थी, फिर बता देता हूँ। देखिए बाबू, इट का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादी तौर पे 3 चीजों के लिए करते हैं। आप देखिएगा, इट के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई थी पहले, अभी भी बता रहा हूँ। मेरी जो किताब है वो मैं जल्दी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के एड्रेस पे भेजी जाएगी, जिन जिन बच्चों को उसकी ज़रूरत है। उसमें मैंने इट के सारे यूजेस दे रखे हैं, एडवांस लेवल तक के सब, ठीक है। और यही नहीं, बहुत कुछ है उसमें। जो जो मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, सारा सिलेबस सब उसी किताब में ऐड कर रखा है मैंने, ठीक है। सब कुछ उसमें है। देखिएगा बाबू, इट का जो एक इस्तेमाल है बड़ा आम सा, जितनी भी बेजान चीज़ें हैं उन सब के लिए हम बाबू इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे मेरे पास एक कलम है, एक पेन है, मुझे अगर इसकी तरफ इशारा करना हो तो मैं उसके लिए भी इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मसलन मैं कहूँ, मन का भाई साहब, ये एक कलम है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ पेन। तो इट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है बाबू। इसी तरीके से मुझे अगर ये कहना है कि ये एक कमरा है, तो मैं तब भी इट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, इट इज़ अ रूम। दूसरा, इट का जो हम इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो जानदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जानदार हो, जिसके अंदर जान हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सबके लिए आता है, ठीक है। आपको इशारा करना है फॉर एग्जांपल किसी पैरट और तोते की तरफ, आप इट ला सकते हैं। आपको कहना है किसी तोते की तरफ इशारा करके कि भाई ये तोता है, आप कहें इट इज अ पैरट। बिल्कुल सही। आप किसी एनिमल्स में से किसी की तरफ इशारा करें, आप कहें फॉर एग्जांपल कि ये शेर है, इट इज अ लॉयन। बिल्कुल सही। 2 इस्तेमाल आ गए। इट का तीसरा इस्तेमाल है बाबू, आप किसी ऐसे बच्चे की तरफ इशारा करें जिसका जेंडर आपको पता ना हो, जिसकी जिन्स आपको पता ना हो, कि वो सामने वाला जो छोटा सा बच्चा है वो लड़की है या लड़का है, ये आपको इल्म नहीं है, तब भी आप लफ्ज़ इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आपको ये पता लग जाए कि सामने वाली जो बच्ची है, ये सामने जो छोटा जो बच्चा है, वो लड़की है या लड़का है, तो अगर ये पता चल जाए कि वो लड़की है तो फिर शी ही लाएंगे, और लड़का है तो फिर ही लाएंगे। ये उस वक्त है जबकि जेंडर पता ना हो, तब इट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं आप, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे इट की मैंने चीज़ बताई आपको। बाकी आगे आप पढ़ेंगे इसका एडवांस लेवल में, तो इंशाल्लाह फिर और खुद सीख लेंगे आप, ठीक है बाबू। ये जो आपके सामने मैंने स्लाइड दिखाई है, इसमें सिर्फ मुझे आपको ये समझाना था कि आई वी यू दे वगैरह जो हैं, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब क्या है बाबू? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों है? इसलिए कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, यूं कह लो, या ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आते हैं, ये कह लो। बात दोनों तरह से एक ही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। आगे आपके सामने जो प्रोनाउंस हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है बाबू। कौन से प्रोनाउंस हैं ये? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। मी, अस, यू, दैम, हिम, हर और इट। इट फिर आ गया नालायक, ये पीछे नहीं छोड़ेगा। देखिए, मी का मतलब है मुझे या मुझको। मी का मतलब क्या है बाबू? मुझे या मुझको। इन एग्जाम्पल्स को आप रहने देना है, वैसे आप देख भी सकते हैं इनको, ठीक है। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप वो देखिएगा। मी का मतलब है मुझे या मुझको। अब फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस बनाना है क्या? किसी ने सवाल किया आपसे, किसी एक बच्चे से, मसलन शाहवेज से सवाल किया किसी ने कि भाई इंग्लिश के जकरिया सर पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं भैया? जकरिया सर किसे पढ़ाते हैं? एक सवाल करा शाहवेज से किसी ने। अब शाहवेज क्या करें? जकरिया सर मुझे पढ़ाते हैं भाई साहब। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? जकरिया सर टीचिज मी। जकरिया सर टीचिज, जकरिया सर पढ़ाते हैं। मी मुझको या मुझे? तो मी का मतलब क्या है? मुझे या मुझको। आपको एक सेंटेंस और बनाना है कि मेरा भाई सपोर्ट करता है। क्या बनाना है बाबू? मेरा भाई सपोर्ट करता है। सामने वाले ने कहा भैया किसे करता है आपका भाई सपोर्ट? आप वहीं पे कहने लगे मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है। तो माई ब्रदर सपोर्ट्स मी। माई ब्रदर सपोर्ट्स
मी, मेरा भाई सपोर्ट करता है मुझको। ठीक है बाबू। एक एग्जांपल और ले लीजिए। मेरा दोस्त इज्जत करता है। मेरा दोस्त इज्जत करता है। फौरन सामने वाले ने सवाल किया कि भाई साहब आपका दोस्त इज्जत किसकी करता है? आपने फौरन कहा माई ब्रदर, ओ सॉरी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त रेस्पेक्ट्स, इज्जत करता है मी, मेरी। माई फ्रेंड रेस्पेक्ट्स मी, मेरा दोस्त इज्जत देता है मुझको, मी, मुझको। कोई से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप, समझ में आया? अगला देखिए बाबू, अगला लफ्ज है अस। अस का मतलब है हमें या हमको। अब फॉर एग्जाम्पल, आप कई सारे बच्चे हैं, जितने भी हो सभी हो, कोई कहने लगे, वैसे ही कोई सवाल करने लगे, या आप लोग ही सवाल करने लगे किसी के सामने, कभी जकरिया सर पढ़ाते हैं, क्या कहें आप, जकरिया सर पढ़ाते हैं। सामने वाला बंदा आप लोगों से कहने लगा भैया किसे पढ़ाते हैं जकरिया सर? आप सब लोग पता क्या कहें उससे? अबे भैया, जकरिया सर टीचिज, जकरिया सर पढ़ाते हैं अस, हमको। अस, हमको या हमें। तो अस का मतलब क्या है बाबू? हमको या फिर हमें। इसी तरीके से आपको कहना है कि आपके वालिद, आपके वालिद इज्जत देते हैं। तो अब आपके वालिद इज्जत देते हैं, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में आप कन्वर्ट करेंगे योर फादर रेस्पेक्ट्स। योर फादर रेस्पेक्ट्स, आपके फादर इज्जत देते हैं। सवाल किया भाई साहब किसको? जवाब देने वाला कह रहा है योर फादर रेस्पेक्ट्स अस, आपके फादर इज्जत देते हैं हमको, यानी वो जो कई सारे लोग हैं। ठीक है बाबू। तो अस का मतलब है हमें या हमको। यू, यू का मतलब है तुमको। देखो यू इससे पहले स्लाइड में भी आया था, लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन के आया था, है ना बाबू? लेकिन यहां पर यू जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा। जैसे मसलन मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। तो मैं पढ़ाता हूं की अंग्रेजी क्या बनेगी? आई टीच। आई टीच, में पढ़ाता हूं। सवाल ये हुआ, अबे भैया किसे पढ़ाते हो आप? मैंने सेंटेंस बना दिया फौरन, आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं आपको। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं यू, आपको। तो यू यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। एक एग्जांपल और, मैं बुलाता हूं, सेंटेंस बना आई इनवाइट। किसी ने पूछ लिया भैया किसे बुलाते हो? तो मैं अब क्या जवाब दे रहा हूं उसी बंदे से, आई इनवाइट यू, मैं बुलाता हूं आपको। समझ में आया? लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैं पसंद करता हूं, आई लाइक। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। सवाल पैदा होगा भैया किसको? अब मैं अपने स्टूडेंट की तरफ इशारा करके कह रहा हूं भाई आई लाइक यू, मैं पसंद करता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर यू जो है बाबू, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्यों? इसलिए कि सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर है? आगे देखिएगा, लफ्ज आया दैम। ये जो दैम है, इससे इशारा उन लोगों की तरफ होता है जो बहुत सारे होते हैं। जो एक से ज्यादा लोग होते हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए देम का लफ्ज आता है। मसलन मैं आपसे बात करूं अपने वालिदैन के बारे में, अपने भाई के बारे में, ठीक है? अब मैं कहने लगूं आपसे कि यार मैं इज्जत करता हूं। मैं क्या कहूं आपसे कि मैं इज्जत करता हूं। तो सेंटेंस बन गया आई रेस्पेक्ट। आप लोगों ने मुझसे पूछा सर आप किसकी इज्जत करते हैं? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आई रेस्पेक्ट देम, मैं इज्जत करता हूं उनकी। और इशारा किस तरफ है? जो मेरे वालिदैन हैं और मेरा भाई है। तो वो लोग जो आपके सामने मौजूद ना हो और बहुत सारे हों, उनकी तरफ अगर आपको इशारा करना हो तो आप दैम का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मेरा, मेरे कई सारे दोस्त हैं,
एक मेरा दोस्त वो है जो दिल्ली में रहता है, एक वो है जो मुंबई रहता है, और एक वो है जो लखनऊ रहता है। अब वो तीनों जो मेरे दोस्त हैं वो ऐसे हैं जो मुझसे ऑनलाइन अंग्रेजी सीखते भी हैं, ऑनलाइन पढ़ते भी हैं। अब मैं आपसे कहने लगूं कि जी मैं पढ़ाता हूं, तो सेंटेंस बन गया आई टीच। सवाल आपने किया सर किसे पढ़ाते हैं? सवाल क्या किया आपने कि सर किसे पढ़ाते हैं आप? मैंने इशारा करके आपसे कहा, उन्हीं जो तीन दोस्त हैं उनकी तरफ इशारा करके आपको जवाब दे रहा हूं। आई टीच दैम। आई टीच दैम। मैं पढ़ाता हूं उनको, और इशारा किसकी तरफ है? मेरा एक दोस्त जो दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक लखनऊ में है। इन तीनों जगहों पर जो मेरे दोस्त हैं तीन, उनकी तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज दैम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। यहां पर है बाबू हिम। क्या है यहां पर? हिम। हिम जो आता है वो किसी एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो शाहवेज ने क्लास ज्वाइन नहीं की। शाहवेज ने क्लास ज्वाइन नहीं की। अब ये क्लास में तो है नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मुख्तार से। मुख्तार मुझसे कहने लगे कि सर आप हम सब स्टूडेंट में से किसे पसंद करते हैं? मुख्तार ने क्या सवाल किया मुझसे कि सर हम जो स्टूडेंट हैं सारे, उनमें से आप किसे पसंद करते हैं? अब मैं इनसे क्या कह रहा हूं? पहले से जहन में बात चल रही है शाहवेज की ही। तो अब मैं इनको जवाब दे रहा हूं, आई लाइक हिम। आई लाइक हिम, मैं पसंद करता हूं उसको, और इशारा किसकी तरफ है? शाहवेज की तरफ, जो एक लड़के हैं। एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज हिम का इस्तेमाल होता है। ठीक है बाबू। वही अगर लड़की की तरफ इशारा करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे सना की तरफ इशारा करना है, और मुझसे कोई बच्चा पूछने लगे कि सर आप हम में से किसे पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जा रहा है। आप में से, हम सब में से आप किसे पढ़ाते हैं? अब मैं जवाब देने लगूं, जहन में मेरे कौन है? बच्ची सना है। अब मैं इशारा करके कह रहा हूं आई टीच हर। मैं पढ़ाता हूं उसको। किसको? हर से इशारा है सना की तरफ। तो बाबू किसी एक लड़की की तरफ इशारा करना हो तो हिम लाएंगे, और अगर एक लड़की की तरफ इशारा करना हो तो फिर हर लाएंगे। इन नालायक इट फिर आ गया, उल्लू पीछे नहीं छोड़ेगा ये नालायक। अब देखिएगा इट, ये मी, अस, यू, दैम, हिम और हर, ये सब सेंटेंस मैंने आपके सामने बना के दिखाए। आपको सारे वो हैं कि जो ऑब्जेक्ट की जगह सब इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है बाबू, सब ऑब्जेक्ट बने हैं सारे एग्जाम्पल्स में। लफ्ज इट इससे पहले आया था तो सब्जेक्ट बनकर आया था। जैसे लफ्ज यू इससे पहले आया था, सब्जेक्ट बनकर आया था, लेकिन यहाँ पर यही यू ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही लफ्ज इट इससे पहली वाली स्लाइड में सब्जेक्ट बनकर आया था, लेकिन इस स्लाइड में ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है बहुत ध्यान से सुनना। वही सेम सिचुएशन जो मैंने इससे पहले क्रिएट की थी सना के बारे में और लैपटॉप के बारे में। अब सना बेटी लैपटॉप लेकर आई 3-4 दिन पहले मार्केट से। अब मैं उस बच्ची से ही मालूम कर रहा हूं कि बेटी वो जो लैपटॉप आप लाई हो उसको आप इस्तेमाल भी करती हो या अलमारी में सजा कर रख रखा है? ये मैंने इससे पूछा बच्ची से कि बेटी आप वो जो लैपटॉप लाई हो उसे इस्तेमाल भी करती हो या वो आपने वैसे ही अलमारी में सजा रखा है बस? अब वो बच्ची मुझे क्या जवाब दे रही है? बच्ची ने मुझे जवाब दिया, नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है। आई यूज, मैं इस्तेमाल करती हूँ इट, उसको, और इशारा किसी की तरफ है? उस लैपटॉप की तरफ जो हमारे जहन में है। तो आई यूज इट, मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको। इशारा किस तरफ है? उसी लैपटॉप की तरफ जिसको वो खरीद कर लाई है। तो यहां पर आई यूज इट में जो इट है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है बाबू। इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई बात समझ में? तो आई यूज इट, मैं आई यूज में इस्तेमाल करती हूँ इट, उसको। अब यहां पर जो लफ्ज इट है ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बन रहा है। और इस इट से मुराद क्या है? वही लैपटॉप जिसको सना खरीद के लाई है। क्लियर है बाबू?
तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस थे आपके सामने, ये थे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सवाल, सर ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? जवाब, बाबू ये सारे के सारे प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, यूं कह लो ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ये लास्ट बची हुई लेकिन जोरदार है, देखिएगा। माई एंड माइन, योर और योर्स, यहां पर है हर और हर्स, हिज हर और हर्स, अलग अलग हैं सब। माई और माइन दोनों का तर्जमा है मेरा। माई और माइन का तर्जमा क्या है? मेरा। अवर और अवर्स दोनों का तर्जमा है हमारा। योर और योर्स दोनों का तर्जमा है आपका या तुम्हारा। देयर और देयर्स का दोनों का तर्जमा है उनका या उनके। ठीक है। हिज का ट्रांसलेशन है एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए आता उसका। हर और हर्स लड़की के लिए इस्तेमाल होते हैं, तर्जमा और ट्रांसलेशन है उसका इसके भी। इट्स, इट्स का भी तर्जमा वही है जो हिज और हर का किया आपने, यानी उसका। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा, उसी से सब कुछ समझना है बाबू। माई का तो कोई मसला ही नहीं है। माई ब्रदर, माई फादर आपने पढ़ भी लिया। माई फादर स्पीक्स, मेरे फादर बोलते हैं, ये तो आसान है। ठीक है। असल है माइन। माइन को समझना है बाबू। देखिए माई और माइन दोनों में फर्क ये है, बहुत ध्यान से, बहुत टाइम कम है और एक ही बार में समझना है। माई और माइन, लफ्ज माई का जो इस्तेमाल होता है, बीच में रुक के एक बात और बता दूं आपको। कल, हो सकता है कल ही, आप लोगों की जोड़ियां बनवाऊंगा मैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने के लिए, लड़कों की लड़कों के साथ और लड़कियों की लड़कियों के साथ। कल असल में वो फीस वगैरह चेक करेंगे। जिन बच्चों की फीस वगैरह क्लियर होगी उनको क्लास में एंटर किया जाएगा कल से। ठीक है। और जिनकी नहीं होगी वो क्लास में एंटर नहीं हो पाएंगे। ठीक है। जोड़ियां भी उन्हीं बच्चों की बनवाई जाएंगी जिनकी फी वगैरह बिल्कुल क्लियर होगी। और दूसरी बात, आप में से असल में मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया बच्चों को, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। वो जो बच्चा, किसी ने सवाल भी किया था मुझसे कि सर अगर 5 मंथ की फ़ी अगर एक साथ हम सबमिट करें तो क्या हमें वो डिस्काउंट मिलेगा? जो शुरू में बात हुई थी, बिल्कुल मिलेगा। तो जो बच्चा एक साथ फ़ी पे करना चाहे, उसे 10 12 जो भी है वो आप देख लेना, मुझे जहन में नहीं है कितना है। वो डिस्काउंट अभी भी उन बच्चों के लिए है जो एक साथ फ़ी पे करना चाहेंगे। बहरहाल जोड़ियाँ जो बनवाई जाएंगी वो उसी बच्चे की बनवाई जाएगी जिसकी फ़ी वगैरह क्लियर होगी, और क्लास में भी उसी की एंट्री होगी। ठीक है। बहरहाल अब सुनिएगा, माई और माइन, बाबू दोनों में फर्क ये है कि माई के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, कोई ना कोई इस्म आता है। जैसे माई ब्रदर, तो माई के बाद ब्रदर आ रहा है। माई रूम, माई कार, माई फ्रेंड। लेकिन ये जो माइन है, इस माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं जरा। फॉर एग्जांपल, मुझे ये कहना है इस कलम के बारे में जो मेरे हाथ में है। मैं ये कहूं आपसे भाई साहब ये कलम मेरा है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन, ये लफ्ज माइन इस्तेमाल किया मैंने यहां पर। देखो इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। यही फर्क है माई, माई और माइन में यही फर्क है कि माई के बाद कोई ना कोई नाउन आता है बाबू। जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई अंकल, माई टीचर। लेकिन माइन के बाद नाउन नहीं आता है। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये कलम मेरा है, दिस पेन इज माइन। ये कार मेरी है, दिस कार इज माइन। ये घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। समझ में आया? इस अंदाज से आपको इस्तेमाल करना है। आगे देखिएगा, अवर और अवर्स, हमारा। अवर का तो कोई मसला ही नहीं है, हमारा घर अवर हाउस, हमारे फादर अवर फादर, हमारा स्कूल अवर स्कूल। अवर्स का मसला है असल, इन दोनों में भी वही फर्क है कि अवर किसी न किसी नाउन के साथ आता है। जैसे अवर स्कूल, अवर नेशन हमारी कौम, अवर मदरसा हमारा मदरसा, अवर मस्जिद हमारी मस्जिद, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अवर्स जो है ये किसी नाउन के साथ नहीं आता बाबू, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, ये कलम हमारा है। तो ये कलम हमारा है सेंटेंस बनेगा, दिस पेन इज अवर्स। दिस पेन इज अवर्स, ये घर हमारा है। दिस हाउस इज अवर्स, ये घर हमारा है। बहुत सारे घर हैं, इशारा करना आपको, ये सारे घर हमारे हैं।
आप इशारा करेंगे। अब बहुत सारों की तरफ इशारा करने के लिए दिस लफ्ज नहीं लाएंगे बाबू आप, वहां लाएंगे दीज। क्या लाएंगे? दीज। कोई चीज करीब में हो और एक हो तो दिस लाते हैं, कोई चीज करीब में हो और एक से जायद हो तो दीज लाते हैं। ठीक है, आपको इशारा करना कि ये घर हमारे हैं, तो आप कहेंगे दीज हाउसेज आर अवर्स। दीज हाउसेज आर अवर्स, ये सारे घर हमारे हैं। ठीक है बाबू। अगला देखिए योर और योर्स। देखिए योर और योर्स में कुछ नहीं रखा। योर भी इस्तेमाल होता है किसी ना किसी नाउन के साथ, जैसे आपका नाम, योर नेम, आपका भाई, योर ब्रदर, नाउन आ रहा है। लेकिन योर्स जो इस्तेमाल होता है वो बगैर नाउन के। मसलन ये कलम आपका है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? दिस पेन इज योर्स, ये घर आपका है। दिस हाउस इज योर्स, ये कार आपकी है। दिस कार इज योर्स, इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये सब लिख लेना आप। आगे देखिएगा, देयर। देयर भी किसी ना किसी नाउन के साथ आता है। ठीक है बाबू, जैसे उनकी कार, देयर कार। उनका घर, देयर हाउस। उनके घर भी बोल सकते हो, आप बहुत सारे घरों की तरफ इशारा करना हो तो आप कहेंगे देयर हाउसेज। बहुत सारी कारों की तरफ इशारा करना हो तो आप कहेंगे देयर कार्स। और अगर एक चीज हो और इशारा कई सारे लोगों की तरफ करना है तो फिर कोई मसला नहीं है, सीधे सीधे एक कार है मसलन, उसकी निस्बत आपको कई सारे दूसरे लोगों की तरफ करनी है तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देयर कार, उनकी कार, इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी जो देयर से लफ्ज है इसको है सल, इस ये देयर से इस्तेमाल होता है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ये कार उनकी है, कई सारे लोगों की तरफ इशारा, मैं कहूंगा दिस कार इज देयर्स। मैं कहूँ ये घर उनका है, मैं कहूंगा दिस हाउस इज देयर्स। और बहुत सारी कारें हैं और इशारा अब उन लोगों की तरफ करना, तो मैं कहूंगा दीज कार्स आर देयर्स। इस तरह से इस्तेमाल होगा। हिज को मसला ही नहीं है, ये सब तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आए तब भी चलेगा, ना आए दोनों तरह इस्तेमाल होता है। जैसे उसका नाम, हिज नेम। उसका नाम, हिज नेम। उसका घर, हिज हाउस। इसी तरह उसकी कार, हिज कार। और ये भी बना सकते हो कि ये पेन उसका है, दिस पेन इज हिज, ये भी चलेगा। ठीक है, आगे देखिए हर को वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ना कोई नाउन, जैसे उसका नाम, हर नेम। उसकी कार, हर कार। उसका घर, हर हाउस। लेकिन हर्ष जो लफ्ज है, इसको जब आप लाएंगे तो किसी ना किसी, इसके बाद कोई ना कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे ये कलम उसका है, इशारा लड़की की तरफ है, आप कहेंगे दिस पेन इज हर्स। आगे है इट्स। ये इट्स फिर आ गया नालायक। ये बाबू इट जो इस्तेमाल हो रहा है ये पजेसिव प्रोनाउन के तौर पे, यानी रिलेशन। देखो ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं इनको कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन। ये सब पजेसिव प्रोनाउन का क्या मतलब है? ऐसे प्रोनाउंस जिनसे हम अपना ताल्लुक बताते हैं किसी दूसरी चीज से, जिनसे हम दूसरी चीज से अपना ताल्लुक और रिलेशन बताते हैं, ऐसे प्रोनाउंस है सबके सब, कोई ना कोई ताल्लुक और रिलेशन बताता है। ये कलम मेरा है, वो आपका है, ये उसका है, फॉर एग्जाम्पल। अब देखो इट्स, वही एग्जाम्पल, जो सना लैपटॉप लेकर आई है, सना से कहा बेटी आपका लैपटॉप कैसा चलता है, उसकी कुछ क्वालिटी बताइए हमें। सना ने कहा सर वो लैपटॉप पूछ रहे हैं क्या आप जो मैं लेकर आई हूँ? अरे सर, इट्स क्वालिटी इज गुड। उसकी क्वालिटी इज गुड, अच्छी है, तो इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी। आपको कहना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इट्स परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई इत्र है, आपको कहना उसकी खुशबू अच्छी है, तो इट्स फ्रेग्रेंस इज गुड। उसका साउंड अच्छा है, इट्स साउंड इज सो गुड। फॉर एग्जाम्पल उसका कलर अच्छा है, इट्स कलर इज अमेजिंग एंड गुड। ये था आपके प्रोनाउंस। जिस बच्चे को जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, लेकिन इसको पहले समझ लेना, एक बार देख लेना बाबू। ठीक है, जिस बच्चे को जो कन्फ्यूजन होगा इंशाल्लाह उसको क्लियर कराया जाएगा। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।